welcome back. Now, as you can see, I have three examples here based upon the topic how to calculate concentration of a solution. जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपको फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस ध्यान से देखिए कि वैल्यूज़ क्या दी हुई है, और वैल्यूज़ अगर आप समझ लेंगे कि ग्राम में दी है, लीटर मिलीलीटर में दी है, लीटर में दी है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है। they are not asking you, they will not give you calculate the volume percentage of the solution, calculate the mass percentage of the solution. They are just asking you calculate the concentration of the solution. लेकिन ये ट्रिक है, लेकिन ये तो दिया हुआ है ना, ध्यान से देखो। दोनों वैल्यूज अगर आप देखें तो सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों की वैल्यूज किसमें दी हुई है, ग्राम में दी हुई है। तो इसका मतलब है कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा, मास बाय मास परसेंटेज, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। समझ में आ गया। आई हैव नॉट लर्न इट, मैंने याद नहीं किया, बस मुझे ये दिखा कि मेरे को ये दोनों चीज़ें किसमें दिखाई दे रही है, ग्राम्स में। इसका मतलब है कि कॉन्सेंट्रेशन कौन से फॉर्मूला यूज करके लगानी है, मास बाय मास परसेंटेज। अब अगर मैं यहाँ पे वाला फॉर्मूला लगाऊँ, मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय मास परसेंटेज इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट और मास ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है। अब सोल्यूट मतलब सॉलिड चीज, यहाँ पे क्या है, कॉमन सॉलिड क्या है, सोल्यूट की तरह काम करेगा। सोल्यूट मैंने पहले भी बताया था कि जो चीज़ लेस अमाउंट में प्रेजेंट है वो हमेशा क्या होगी, सोल्यूट। आपको ये भी नहीं याद करने की जरूरत है, तो ध्यान से देखिए दोनों में वैल्यू किसकी कम है, ये 450 ग्राम है, ये 50 ग्राम है। तो इसका मतलब है जिसकी वैल्यू कम है वो क्या होगा, सोल्यूट। ठीक है। तो कम वैल्यू वाली चीज़ कौन सी है, कॉमन सॉलिड। इसका मतलब है कि सोल्यूट क्या हो, कॉमन सॉलिड। तो हम यहाँ पे क्या वैल्यू रखेंगे, 50। ठीक है। नाउ वी हैव आस्क्ड मास ऑफ सॉल्यूशन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, कहीं पे मास ऑफ सॉल्यूशन दिख रहा है, दे हैव नॉट गिवन यू मास ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन आपको मास ऑफ सॉल्यूट भी दिया है, मास ऑफ सॉल्वेंट भी दिया है। ये ऐसे ही नहीं दिया है, मास ऑफ सॉल्वेंट फॉर्मूले में कहीं भी नहीं है, लेकिन उन्होंने आपको दिया क्यों है, इसलिए ताकि आप मास ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट कर सकें, क्योंकि उन्होंने मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया है। these are questions which are there to trap you. They just test your accuracy, they thus test your alertness, attentiveness. ठीक है। तो यहाँ पे घबराने की जरूरत नहीं है कि मास ऑफ सॉल्यूशन को दिया है कि कैसे फॉर्मूला कैलकुलेट अप्लाई करो, कैसे कैलकुलेट करो। भाई सीधा आपको उन्होंने सोल्यूट और सॉल्वेंट नहीं दिया है, तो ऑब्वियस है कि सोल्यूशन में मास कितना होगा, इन दोनों को प्लस कर दोगे तो मास ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा। तो 450 प्लस 50 500, यानी मास ऑफ सोल्यूशन कितना आएगा, 450 प्लस 50 500 ग्राम। ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस में फंसना नहीं है, डोंट गेट, मतलब इतना ज़्यादा हाथ पाँव नहीं भूलने चाहिए। समझ गए, साफ साफ उन्होंने जानबूझ के उन्होंने यहाँ पे ये चीज़ एक्स्ट्रा दे दी, एक्स्ट्रा नहीं दी है, इसलिए दी है ताकि आप इन दोनों को प्लस करके मास ऑफ सोल्यूशन निकाल सकें। ठीक है। तो 50/500 इंटू 100 ये कट जाएगा, 5 एक्स्ट्रा 50। तो कितना आया, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोल्यूशन इज, ठीक है, निकल गया। कोई क्वेरी होगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। ठीक है। तो गाँव न्यूमेरिकल्स देख के भागो नहीं केमिस्ट्री में, बहुत आसान है सॉल्व करने, बस आप ध्यान दीजिए कि वो पूछ के आ रहा है, अपने आप आपको फॉर्मूला लगाना आ जाएगा। अब इस क्वेश्चन में देखो, 4 ग्राम ऑफ सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 40 ग्राम ऑफ वाटर टू फॉर्म अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। उसकी सॉल्युबिलिटी निकालनी है। सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ये बताया था। सॉल्युबिलिटी का फॉर्मूला होता है mass of solute one mass of solvent into 100। अब यहाँ पे परेशान होने कोई बात ही नहीं है, दोनों का मास दिया हुआ है, सोल्यूट का भी दिया है, सॉल्वेंट का भी दिया है। नहीं भी समझ में आ रहा हो सोल्यूट और सॉल्वेंट क्या है, तो बस इतना देखना कि कम वैल्यू किसकी है, जो कम वैल्यू वाला है वो सोल्यूट होगा, जो ज़्यादा वैल्यू वाला है वो सॉल्वेंट होगा। यही चीज़ बताई थी कि जो चीज़ जिसका अमाउंट कम होता है सोल्यूशन में वो सोल्यूट होता है, जिसका अमाउंट ज़्यादा होता है सोल्यूशन में वो सॉल्वेंट होता है। ठीक है। तो मास ऑफ सोल्यूट कितना है, 4 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 40 इंटू 100 कर दिया, 10%। इसका भी आंसर क्या है, सॉल्युबिलिटी कितनी है, 10%। ठीक है, 10% हो गई सॉल्युबिलिटी।
लास्ट वाला क्वेश्चन देखो, a solution of alcohol in water has been prepared by mixing, और देखो यहाँ पे क्या दिया है, बता के लिए ग्राम्स में, 1 ग्राम 1 मिलीलीटर में, 2 मिलीलीटर में, तो 2 मिलीलीटर में दिया है मतलब वॉल्यूम दिया है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, उस केस में फॉर्मूला लगेगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, राइट, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसका फॉर्मूला क्या था, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यहाँ पे भी देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कहीं भी नहीं दिया, उन्होंने एक चीज़ 100 ml दी है, एक चीज़ 300 ml दी है, और दोनों ही सॉल्वेंट है, दोनों ही लिक्विड है, सॉल्यूशन नहीं है। ऑब्वियस है, अगेन द सेम थिंग, ये कम अमाउंट में प्रेजेंट है तो ये क्या बन जाएगा, सॉल्यूट, ये ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है तो ये क्या बन जाएगा, सॉल्वेंट। कुछ देखने की घबराने की जरूरत ही नहीं है कि क्या सॉल्यूट होगा क्या सॉल्वेंट होगा, कैसे आइडेंटिफाई कर, जो जिसकी भी वैल्यू कम दिखाई दे वो ऑटोमेटिकली सॉल्यूट है, जिसकी भी वैल्यू ज़्यादा दिखाई दे वो ऑटोमेटिकली सॉल्वेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन में जो मैंने किया, ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूट क्या है, 100 ml ऑफ अल्कोहल, ठीक है, तो सॉल्यूट में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट की जगह हम क्या रखेंगे, 100। अगेन द सेम थिंग, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया, लेकिन उन्होंने 100 ml और 300 ml वाटर दिया हुआ, तो सॉल्यूशन क्या होगा, जब हम दोनों को मिक्स करेंगे तभी तो सॉल्यूशन बनेगा, तो 100 प्लस 300 दोनों को मिक्स कर देंगे तो 400 ml सॉल्यूशन बन जाएगा, 100 ml अल्कोहल 300 ml वाटर, दोनों को मिक्स कर दिया, 400 ml अल्कोहल बन गया, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया, 400 इंटू 100 और 25 कितने परसेंट आएगा, so the right answer is 25%. Calculate the concentration of the solution. What is the solution coming? What is the concentration coming? It's 25%. ठीक है, तो वही बार बार बोल रही हूँ, again I'm telling you the same thing. क्वेश्चन ध्यान से देखो, the answer is itself in a question. ठीक है, यहाँ दोनों वैल्यूज ग्राम में दी है तो मास बाय मास लगेगा, यहाँ दोनों वैल्यूज मिलीलीटर में दी है तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम लगेगा, एक वैल्यू ग्राम में दी हो एक वैल्यू मिलीलीटर में दी हो तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज लगेगा। समझ में आ गई इतनी चीज़। दूसरी चीज़, अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया है या मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया है तो ये जो मैंने दिया है वो एक्स्ट्रा नहीं दिया है, इट इज़ दे टू कंफ्यूज यू, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है ताकि आप ढूंढते रहें कि इसमें कहीं कोई कॉन्सेंट्रेशन मास ऑफ सॉल्यूशन तो दिया ही नहीं है, तो कैसे कैलकुलेट करना, इन दोनों को प्लस कर दो, ऑब्वियसली सॉल्यूशन तभी बना होगा जब नमक को पानी में डाला होगा, तो नमक और पानी दोनों की वैल्यू दी हुई है, दोनों को प्लस कर दो, कॉन्सेंट्रेशन निकल आएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन निकल आएगा। समझ में आ गया। तो मास ऑफ सॉल्यूशन अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है, ऐड सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, और सॉल्यूट और सॉल्वेंट के लिए समझ में आ रहा है, जो कि लिखा ही नहीं है कि ये सॉल्यूट है सॉल्वेंट है, जिसकी वैल्यू कम है वो सॉल्यूट है, जिसकी वैल्यू ज़्यादा है वो सॉल्वेंट है ऑटोमेटिकली। समझ में आ गया। इन केस इफ यू स्टिल कैन नॉट गेट दीज न्यूमेरिकल्स, कहीं में कंफ्यूजन हो रही है, कमेंट सेक्शन में मेंशन करना, मैं आपको जो है फिर से एक बार बता दूँगी। अपार्ट फ्रॉम दैट इन एग्जाम्पल्स के अलावा मैं एक एग्जाम्पल आपको और दे रही हूँ जो सब बहुत ट्रिकी है, थोड़ा सा ट्रिकी है, ध्यान से सोचना इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा। आई विल सॉल्व इट फॉर यू, मैं आपके लिए उसको सॉल्व कर दूँगी, बट अगर आप वीडियो देख रहे हैं और आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा न्यूमेरिकल, तो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन, ऐसे न्यूमेरिकल्स आते हैं और इनका वेटेज होता है, इसमें मैं एक ट्रिकी क्वेश्चन आपको दे रही हूँ, उसको प्लीज़ मेंशन कर दीजिए। कैलकुलेट ओके, सो द क्वेश्चन दैट आई वाज टेलिंग यू, जो ट्रिकी क्वेश्चन है इसको प्लीज़ सॉल्व करके देखिएगा, यू माइट बी एबल टू सॉल्व इट, हो सकता है आप सॉल्व कर ले, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, आंसर क्वेश्चन नहीं है। द क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मास ऑफ वाटर and mass of glucose required to make 250 ग्राम of 40% solution of glucose। यहाँ पे उन्होंने आपको कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, एक जो
तीनों वैल्यूज़ होती हैं सोल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन, उनमें से किसी एक की वैल्यू यहाँ मेंशन करी हुई है 250 ग्राम की। एंड दे आर आस्किंग यू कि वाटर और ग्लूकोज को मिला के सोल्यूशन बनाया गया है जिसका कॉन्सेंट्रेशन 40% है और उसका मास 250 ग्राम है। तो उस पे मास ऑफ वाटर और मास ऑफ ग्लूकोज कितना है, कितना पानी कितना ग्लूकोज मिला के 40% सोल्यूशन ऑफ ग्लूकोज बनाया गया है। कैलकुलेटेड करके देखिए, इंटरेस्टिंग है, हो सकता है थोड़ा सा ट्रिकी लगे बट ट्राई, हो सकता है आप कर लें। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।